डूडी फ्रूट नर्सरी हमारे यहाँ पर किन्नू, माल्टा, अमरूद व हर प्रकार के फलों के पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर हाईटेक इजराइल तकनीक द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। संपर्क करें विकास डूडी, नज़दीक बिजली घर, पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर 8901146006, 8529055551। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार लिया है। डॉक्टर अशोक तंवर पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के समर्थन की मांग कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, वो अब नई रणनीति खेल रही है। हम आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस से SCA समुदाय के जो लोग हैं वो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे मिले हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने SCB का कैंडिडेट है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में मैदान में उतारा है, इसलिए SCA का उम्मीदवार, जिसमें कई जातियां आती हैं, अनुसूचित जातियां, और उनसे जो है जुड़ा उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। हालांकि प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि इस बात पे विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि चर्चा ये चल रही है कि डॉक्टर अशोक तंवर के चुनावी मैदान में आने से कुमारी सैलजा है वो चुनाव सिरसा से लड़ सकती हैं। ये बड़ा अपडेट है और कुमारी सैलजा हैं वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी लगातार संपर्क में हैं और उनसे जो है पूरा फीडबैक है वो ले रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने पहले कई सर्वे करवाए हैं और कांग्रेस हाईकमान के पास भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के पूरी रिपोर्ट्स है, उनके पास है। अब जातिगत आंकड़ा है वो भी खंगाला जा रहा है कि अनुसूचित जाति के हिसाब से किस किस जाति के कितने कितने वोट हैं वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में हैं। और हम आपको बता दें कि SCA की बात करें तो SCA में विभिन्न जातियां आती हैं, अनुसूचित जातियां, जिसको लेकर के अलग अलग जो वोटर्स हैं जो बाहुल्य में हैं उनका एक समीकरण बनाया जा रहा है कि कहीं SCB के सामने SCA का उम्मीदवार है, अगर चुनाव लड़ाया जाए तो मुकाबला है वो रोचक होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मोदी लहर में चाहे उम्मीदवार कोई भी हो वोट डलेंगे, लेकिन सिरसा लोकसभा क्षेत्र है ये चूंकि पंजाब और हरियाणा का बिल्कुल सीमा साथ लगती है, हरियाणा के अंतिम छोर पे बसा हुआ, और पंजाब और राजस्थान की सीमा इसके साथ लगती है। ये किसानी का इलाका है और सिख बाहुल्य इलाका है। यहां पर बीजेपी वो काम नहीं कर दिखा पाएगी क्योंकि किसान आंदोलन का इस इलाके में खूब असर रहा है, धरना प्रदर्शन, और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे खूब विरोध भी होता रहा हो क्योंकि यहाँ पे पक्के मोर्चे चलते रहे हैं। चाहे बीमा क्लेम की बात करें तो लगातार इस इलाके में प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ होते रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर की आसान नहीं है राह, और इसी को लेकर के अब कांग्रेस है वो नई रणनीति जो है वो निकाल रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि कुमारी सैलजा है वो सिरसा से लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार हो सकती हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में इस बात को लेकर के भी राय दीजिए कि डॉक्टर अशोक तंवर के सामने अगर कुमारी सैलजा मैदान में उतरती हैं तो किस तरह के समीकरण रहेंगे। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि यहां पर इनेलो और JJP भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी, और वो ये तब होगा कि जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार लेकर के आएगी, उसके बाद आगामी रणनीति है वो इनेलो और JJP की रहने वाली है। यहां पर आम आदमी पार्टी है वो चुनावी मैदान में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी क्योंकि गठबंधन में साझेदार है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट दी है कुरुक्षेत्र की, तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का सहयोग करेगी। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि हर सिरसा जिला की सीमा है वो कई तरह से पंजाब के साथ लगती है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस को इस इलाके में बूस्ट मिल सकता है। उम्मीदवार कौन होगा उसको लेकर के हम कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। कुमारी सैलजा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर SCA का कोई उम्मीदवार आता है, अगर ये संगठन एक बनता है कि SCA का उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए,
तो किस तरह की परिस्थितियां हैं वो रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।